Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. बेटा आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है द टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। हमने प्रीवियसली जब रेस्पिरेशन के चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 14 फेडरल पार्ट 2 की बुक्स है, तो हमने उस वक्त डिस्कशन की सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है बेसिकली रेस्पिरेशन होती क्या है, कितनी टाइप्स होती हैं। देन हमने रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के हवाले से बात की, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में डिस्कस किया, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, उसका कंट्रोल, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और आज हमने लेक्चर 5 के अंदर बेसिकली डिस्कस करना है उन पिगमेंट्स को। सो टू ऑल ऑफ़ यू वेरी वार्म वेलकम टूवर्ड्स द लेक्चर। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑब्वियसली ब्रीफ ओवरव्यू कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़नी है। तो हमने ये देखना है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती क्या चीज़ है, ठीक है, कि हम क्यों उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कह रहे होते हैं या उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमने मेनली दो तरह की चीज़ों को डिस्कस करना है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को। ये दो तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जिनको आज हम डिटेल से देखेंगे, और साथ ही एक कंपैरिजन हमने डिस्कस करना है दैट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, और इनको ऐसा नाम दिया क्यों जाता है, इसमें क्या खासियत होती है, ठीक है। सो दैट वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। आज फिर इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे कि नाम से जाहिर है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर बेसिकली कलर्ड मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू द ऑक्सीजन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेसिकली एक ऐसा कलर्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो कलर्ड मॉलिक्यूल इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसकी ना विदाउट ऑक्सीजन बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग से पहले जो इसकी ओरिजिनल स्टेट होती है ना, वो इसका ख़ास करेक्टरिस्टिक कलर होता है, इसका अपना ही कलर होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, तो ये फिर एक ख़ास किस्म का कलर शो करता है जो कि नॉर्मली रेड कलर का होता है, जिस वजह से ये ब्लड रेड नज़र आता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की वजह से होता है। एंड बाइंड रिवर्सिबली टू द ऑक्सीजन। इस बात का मतलब ये है कि जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट पहले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने ऑक्सीजन को जो अपने साथ बाइंड किया हुआ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लंग्स, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेट हो जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये टिश्यू की तरफ जाएगा। वहाँ पे उस पिगमेंट को जो एक्टिविटी होगी वो ये होगी बेसिकली कि इसने ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज़ कर देना है। तो होता ये है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम ये होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ बाइंड कर जाएगी, और जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इसने बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देना है और ख़ुद वापस स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट करके अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कि जब उसने पिकअप करना है तो ऑब्वियसली बाइंड कर जाएगी, एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब उसने ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है तो ऑब्वियसली उसको वो ब्रेक डाउन करके ड्रॉप करवा देगी और वही रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड आई होप कि आपको यहाँ से इन वर्ड्स की जो है वो स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। ऑल नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कंटेन अ कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन हीम इन द हीमोग्लोबिन। यानी हमेशा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है ना, मैं आपको बता दूं कि उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो उसका प्रोटीन पार्ट है जो कि उसका मेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि उसकी आप कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होती है सारी। एक उसके अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट को फैक्टर मौजूद होता है जिसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना होता है। आपने ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि जब हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हीमोग्लोबिन की ही बात कर लेते हैं, सबसे कॉमन टाइप है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट हैं, हीम दैट इज़ आयरन जो कि एक को फैक्टर है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसको पिक भी करता है, उसको रिलीज़ भी करता है, यानी बेसिकली ट्रांसपोर्ट वही कर रहा है। लेकिन वो किसके अंदर मौजूद है, वो ग्लोबिन चेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है। तो आपने ये बात क्लियर रखनी है कि हर एक जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, फॉर एग्जांपल हम मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो उनमें दो पार्ट होते हैं। एक उसका ग्लोबिन पार्ट है जो कि प्रोटीन पार्ट है, जो कि उसका मेन स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक नेचर का, और एक उसमें सेंटर में कोई ना कोई को फैक्टर मौजूद होता है जो कि मेनली आयरन होता है जिसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कि इसके दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, ये दो हिस्से होते हैं। टू वेल नोन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ से रेस्पिरेटरी पिगमेंट के हवाले से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, गिव देयर टाइप्स, या व्हाट आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स
एंड लिस्ट देयर टाइप्स। तो व्हाट आर का मतलब होता है कि वो क्या चीज़ है, तो आपने उसको ये दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स लिखने होंगे और नीचे ऑब्वियसली एग्जाम्पल के तौर पे आपने हीमो एंड मायो का लिखना होगा। फिर हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे आपको ये चीज़ आइडिया है, हमने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में जहाँ हमें प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहीं हमने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया को, और हमने कहा था कि हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, ठीक है। और हर एक चेन के अंदर आयरन एज ए सेंट्रल एलिमेंट मौजूद होता है। तो वही बात अगेन जहाँ पे रिपीट की गई है रेस्पिरेशन के चैप्टर में, दैट हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स होती हैं, जिसमें हर एक के साथ आयरन मौजूद होता है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप, या हम कहते हैं कि हीम मौजूद है, ठीक है। आयरन कंबाइंस लूजली विद ऑक्सीजन एंड दैट इज़ वाई ऑक्सीजन इज़ कैरिड इन द ब्लड, यानी इस तरीके से ऑक्सीजन जो है ना ये कैरी करके रखता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसमें अगर 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, और हर चेन के सेंटर में आयरन मौजूद है, उस चेन को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वही आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो आयरन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखता है, अपने साथ जोड़ के रखता है, और हीमोग्लोबिन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर हमारे पास एक पॉइंट रिपीट हो रहा है जो प्रीवियस लेक्चर का ही है, एट हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पिगमेंट कंबाइन करेगी ऑक्सीजन से, फॉर एग्जांपल इन लंग्स, और लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन को क्विकली रिलीज़ कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल इन टिश्यूज़। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कहा था कि लंग्स में पार्शियल प्रेशर इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो आसानी से बाइंड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। जब ये टिश्यू में जाती है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम हैं, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, दैट्स वाई ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है, और इस तरीके को हम कहते हैं कि ऐसे जो हीमोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना 2 चेन्स दिखाई गई हैं, ऊपर वाली दोनों जो आपको ब्राउनिश कलर की या ऑरेंज कलर की नज़र आ रही हैं, तो वो क्या है, इसमें बीटा चेन्स है, और नीचे जो पर्पलिश या पिंकिश नज़र आ रही है वो अल्फा चेन है। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो सेंटर में रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है, बॉल की तरह का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, हीम उसको नाम दिया जाता है, या उसको आयरन Fe2 पॉजिटिव का नाम दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि चाहे आप अल्फ़ा की दोनों चेन्स देख लें, चाहे बीटा की दोनों चेन्स देख लें, उनके सेंटर में जो है ना आयरन मौजूद है, ठीक है। अगर मैं क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हम ये बात करेंगे कि इसके भी सेंटर को आप देख लें, ठीक है, पीछे वाला का ये सेंटर हो जाएगा, इसका ये सेंटर हो जाएगा, और उसका आगे की तरफ से ये सेंटर है, ठीक है। तो अब इनके बिल्कुल सेंटर में आयरन मौजूद है। सेंटर में आयरन मौजूद होने का बेटा मकसद ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन की इतनी कॉइल्ड और इतनी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट होती है ना, ये इस आयरन की वजह से ही होता है कि स्ट्रक्चरली आयरन का ये काम है कि इसने जो अल्फ़ा चेन है चाहे बीटा चेन है, जहाँ पर भी इन दोनों में से ये मौजूद है, तो ये उस चीज़ को या उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, उसको टाइटली बाउंड रखता है या स्टेबल रखता है, ठीक हो गया। और फंक्शनली इसका क्या काम होता है कि इसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे जो है वो MCQs में पूछी जाती है, वो ये है कि आयरन जो है ये Fe2 पॉजिटिव की जो स्टेट होती है, जिसको हम फेरस FeROUS फेरस की स्टेट कहते हैं, ये तब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, बिकॉज आपको भी पता है ये Fe2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन होता है O2 नेगेटिव, तो तभी ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं FeO2, ठीक है, यानी फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आपके पास ये फेरस ऑक्साइड FeO2 बनता है। ये चीज़ें आपके एनुअल के MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, MD कैट में भी ये आपको पूछ लिया जाता है MCQ कि ये जो आयरन है ये किस स्टेट में बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये फेरस Fe2 पॉजिटिव की स्टेट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 नेगेटिव है, दोनों कंबाइन करेंगे तो FeO2 फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको आप केमिस्ट्री में फेरस ऑक्साइड कह रहे हैं, लेकिन बायोलॉजिकली आप इसको नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड द हीमोग्लोबिन इज सेड टू बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक हो गया। होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है ना आयरन बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, यहाँ से मैं आपको इम्पॉर्टेंट MCQ भी बता देती हूँ कि यहाँ पे ये होता है कि जैसे 4 हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स हैं, तो ऑब्वियसली हर एक के पास आयरन है, तो इसका मतलब ये है कि आयरन जो होगा वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा।
तभी आपके पास जो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो Hb4O2 की होती है, जैसे कि हमने पीछे ये इक्वेशन पढ़ी भी है कि Hb4O2 होती है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, आपसे यही पूछा जाता है कि कितने आयरन कंबाइन कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, या कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकती है। तो ऑब्वियसली 4 चेन है, 4 आयरन है, तो 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैरी कर सकती है, या 4 आयरन ही 4 ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है मायोग्लोबिन। अच्छा, मायोग्लोबिन को क्यों नाम दिया जाता है, पहले हम ज़रा थोड़ी ना नेमिंग टर्मिनोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। मायोग्लोबिन बेटा इसे जिसको कहते हैं, ग्लोबिन तो ऑब्वियसली प्रोटीन पार्ट है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गई। मायो का वर्ड जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है मायो। मायो मीन्स मसल, यानी मसल के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद होती है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, उसको स्टोर करती है, उसको हम नाम देते हैं मायोग्लोबिन का। ठीक है, अब मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ऑब्वियसली उसके सेंटर एक ही आयरन मौजूद होगा कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर, और ये जो आयरन होगा इट विल बाइंड विद ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेंटर में एक आयरन है, तो ऑब्वियसली एक ही मॉलिक्यूल जो होगा ऑक्सीजन का उसके साथ वो कंबाइन करेगा। ये स्केलेटल मसल्स में होती है। स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, आपके वो मसल्स जो आपके स्केलेटन को मूवमेंट करवाते हैं, जैसे आपकी आर्म्स के, शोल्डर्स के मसल हो गए, ठीक है, आपकी लेग्स के मसल्स हो गए, या आपकी जो ओवरऑल बॉडी होती है ना, उसके जितने भी मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स ही हैं। ठीक है, जो आपके स्केलेटन के साथ अटैच है, जो आपको मूवमेंट में या आपको लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। एंड इट इज़ एंड द मेन रीज़न इट इज़ नोन एज दैट कि ये रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के क्यों होते हैं, देखिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट में ही आपको ये बात बताई है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जब अपनी नॉर्मल स्टेट पर होती है तो उसका ख़ास कलर होता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ना डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ी थी, जैसे हमने हीमोग्लोबिन पढ़ी, मायोग्लोबिन पढ़ी थी, हमने हीमोअरिथ्रिन पढ़ी थी, हमने हीमोसाइनिन पढ़ी थी, और क्लोरोक्र्यूऑरिन पढ़ी थी। तो आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि हीमोग्लोबिन जो होती है उसका जो कलर है वो पर्पल होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो वो क्या हो जाती है, रेड कलर की। मायोग्लोबिन का जो है ये पिंकिश सा, या हम कहते हैं कि एक यूजुअली जो है पिंक से रेड के दरमियान का कलर होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ब्राइट रेड कलर शो करती है। ठीक, क्लोरोक्र्यूऑरिन ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने से वो भी रेड हो जाती है। अब हीमोसाइनिन ब्लू कलर की पिगमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद वो भी रेड हो जाती है। इसी तरह जो हीमोअरिथ्रिन है वो डीप पिंक कलर की होती है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद ऑब्वियसली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी पिगमेंट है, ठीक है, बेसिकली तो यही 5 पिगमेंट है एनिमल किंगडम के अंदर, लेकिन जो भी पिगमेंट होती है अपनी नॉर्मल स्टेट में वो कोई भी कलर शो करती है, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो हम कहते हैं डीप पिंक हो, चाहे वो पर्पल है, ग्रीन है, ब्लू है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी इट विल ब्राइटली रेड कलर। ठीक है, कि जो अच्छा वाला ब्राइट कलर होता है ना, रेड कलर, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे आपको स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, ये भी ब्राइट रेड की कैटेगरी में आता है। तो आपने ये चीज़ क्लियर रखनी है। अब हम कह रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स के अंदर रिचली क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती है मायोग्लोबिन। सो ऑब्वियसली मायोग्लोबिन की वजह से ही जितने भी एनिमल्स हैं उनके मसल्स रेड अपीयर होते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इनमें ब्लड ज़्यादा है। अब ब्लड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि जब वो टोटली हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड होगी मायोग्लोबिन, तो वो रेड ही अपीयर होगी। अब ये इस स्लाइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि हमने पहले पढ़ा तो है, लेकिन यहाँ पे अगेन रिकॉल करवाना आपको ज़रूरी था। एंड आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए करें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जब हमारे क्लास टाइम होता है आप क्लास टाइम में पूछ सकते हैं, नो इशू। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे नेक्स्ट मायोग्लोबिन की। इट सर्व एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल सेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम ये बात करें कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बनती है। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर बात हो रही है लंग्स की, ठीक है, लंग्स से हमारे पास बनी है, हम कहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये जब जाती है मसल्स की तरफ, तो मसल्स में ना ये अपनी ऑक्सीजन किसको दे देती है, मायोग्लोबिन को। ठीक है, अब ये मायोग्लोबिन को दे देती है, यानी मायोग्लोबिन क्यों इसको देती है, क्योंकि मायोग्लोबिन जो होती है ना
ये तब ऑक्सीजन को वर्किंग करवा रही होती है या तब ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करवाती है जब आपके मसल्स काम करेंगे, जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जब वो मेटाबॉलिज्म करेंगे। अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कब ज़रूरत होती है? सोचने वाली बात है ना। हमने चैप्टर के स्टार्ट से अब तक यही बात की है कि जी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन को ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ऑक्सीजन की जो है हमारी बॉडी के अंदर आखिर ज़रूरत क्या है। मतलब कि हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई है। तो आपने ये चीज़ बच्चे याद रखनी है कि ऑक्सीजन चाहे जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन ने वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होना है, वहाँ पे ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन करवानी है। ठीक है, जैसे आई गेस लेक्चर 1 या 2 में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन एक सेल एक टिश्यू क्यों इस्तेमाल कर रहा है या ब्लड क्यों उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उस सेल या टिश्यू ने जब एरोबिक रेस्पिरेशन यानी पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करनी है, क्रैब साइकिल करना है या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करनी है, एटीपी बनानी है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा यानी ऑक्सीडेशन करेगा किसी भी मॉलिक्यूल की जो अवेलेबल होगा, और वो ऑक्सीजन के थ्रू करेगा जब भी उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन होती है ना, ये मायोग्लोबिन जो है ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है। कैसे कि लंग्स ने जो है पीछे से ऑक्सीजन दी हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन मसल्स तक लेके गई, मसल्स में इसने मायोग्लोबिन को दे दी, मायोग्लोबिन ने उसको वक्ती तौर पे स्टोर कर लिया है क्योंकि मसल अभी रेस्ट पर है, मसल को ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस्तेमाल करे। लेकिन जब मसल एक्सरसाइज करेगा, जब कोई एक्टिविटी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तब जो मायोग्लोबिन होती है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होकर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है, ज़्यादा स्टेबल होकर ऑक्सीजन के थ्रू वर्किंग करवाती है। दैट्स वाई मसल्स के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन होती है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ होपफुली क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, आपके माइंड में शायद ये भी क्वेश्चन हो कि पूरी बॉडी के अंदर तो हीमोग्लोबिन मौजूद है और स्केलेटल मसल्स में मायोग्लोबिन वर्किंग कर रही है। तो बेटा इसके रीज़न मैंने अभी आपको बताया है कि मायोग्लोबिन ज़्यादा स्टेबल होती है मसल्स के अंदर, क्योंकि मायोग्लोबिन जो है ये मसल फाइबर्स के अंदर मौजूद है, वहाँ ऑक्सीजन को टेम्परेरी स्टोर करेगी। और जब मसल ने अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है, एक्टिविटी करनी है, तो यही मायोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करवाएगी और ऑक्सीजन को आसानी से जो है ना वहाँ पे इस्तेमाल कर ले जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि मायोग्लोबिन रिलीज़ करती है ऑक्सीजन जब पार्शियल प्रेशर बिलो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। ये एक एवरेज आपको बताएगी, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ऊपर वाली जो बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एज एन इंटरमीडिएट यूटिलाइज होती है मसल सेल्स में, ये भी MCQs में आ सकता है। इट ऑल्सो स्टोर ऑक्सीजन इन रेस्टिंग मसल ऑन रिलीज ओनली रिलीजिंग इट व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। यानी ये ना ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है रेस्टिंग मसल में, वही बात है। ठीक है, रिलीज़ तब करेगी जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ख़त्म होगी या उस मसल को जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तब जाके उसको रिलीज़ करेगी। और यही तो ख़ास बात है कि मायोग्लोबिन इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी स्टेबल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया इसका। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट यानी डिफरेंस के ऊपर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो आपको कोई से भी 2, कोई से भी 3, कोई से भी 4, कोई से 5 पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला डिफरेंस आता है हमारे पास कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और इसके पास क्या है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब यहाँ पे 4 आयरन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही आयरन मॉलिक्यूल मौजूद है। ये 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकती है, तो ये जाहिर सी बात है एक ही के साथ कंबाइन करेगी। ये RBCs के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये मसल्स में पाई जाती है, मसल्स की मायोफिब्रिल्स के अंदर। ठीक है, अब नॉर्मली आप कह रहे होंगे, आपके माइंड में आया होगा कि वो हम कह रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन RBC, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मायोग्लोबिन इज़ फाउंड इन मसल्स, तो इनमें क्या फ़र्क है मसल और जो है तो RBC के अंदर, या ऐसा क्यों कह रही हैं मैम? इसमें रीज़न ये होता है कि देखिए RBC हमने कहा था कि डिस्क शेप सेल होता है, मसल की जो सेल्स होते हैं ना वो इस तरह से लेंथी होते हैं, आप कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल शेप के होते हैं, जिनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। इन मायोफिब्रिल्स में जो ये इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं उनको हम मायोसाइट्स कहते हैं। उन मायोसाइट्स में ये मायोग्लोबिन मौजूद होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ फाउंड इन मसल्स। बाकी हम मसल्स वाला जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हमने मायोग्लोबिन का जिक्र करना है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को
पूरी बॉडी के अंदर, और ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को। अभी पीछे हमने पढ़ा इसकी एफिनिटी कम होती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है। ये बस स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से है, या स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि उसकी अफिनिटी कम है, उसकी ज़्यादा है। अदरवाइज़ कोई इतना इसमें लॉजिक नहीं है, बस स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि हीमोग्लोबिन क्योंकि एक लार्ज स्ट्रक्चर है, 4 चेन्स होती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम कहते हैं कि लेस अफिनिटी को शो करती है। लेकिन मायोग्लोबिन एक ही चेन होती है, एक ही आयरन है, उसमें छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो बड़ी आसानी से इसके साथ बाइंड कर सकती है। तो दूसरा इस पे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर। जब पार्शियल प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर पहुंचेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी, मसल नहीं, बाकी बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड कर देगी। और मसल्स के केस में क्या होगा कि मायोग्लोबिन जो है, जब हम कहते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 मिलीमीटर से मरकरी से कम होगा, तो तब मायोग्लोबिन जो है ये प्रोवाइड कर दी जाती है, मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी। दैट वाज अबाउट अ ब्रीफ डिफरेंस अबाउट द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, आपने लाजमी इसको कर लेना है, मर्ज़ी है जहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब एनुअल के और आपके होम टास्क के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके टाइप्स का बताएं, वो हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। हाउ आयरन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, आयरन कैसे बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। आयरन कैसे बाइंड कर सकती है, आप ये कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो होती है इसमें इसके स्ट्रक्चर में 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो हर अल्फ़ा चेन या हर बीटा चेन के अंदर, या आप यूँ सिंपली इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन है हाउ आयरन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, सो यू मे राइट द आंसर इन सच अ वे दैट कि आप कहते हैं कि जी हीमोग्लोबिन जो है उसकी 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ईच चेन कंटेन आयरन एज अ सेंट्रल एलिमेंट, जो कि वहाँ पर आयन जो कि उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, और जो है ना आयरन उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज़ करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ मायोग्लोबिन, गिव इट्स केमिकल नेचर एंड फंक्शन। तो मायोग्लोबिन क्या होती है, मायोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, एक चेन होती है पॉलीपेप्टाइड जिसके सेंटर में जो है ना, जो कि मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है इसको, तो ये मायोग्लोबिन हो गया। गिव इट्स केमिकल नेचर एंड फंक्शन, केमिकल नेचर क्या है कि उसकी एक ही चेन है, एक ही आयरन है उसके अंदर, तो एक ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। फंक्शन जो है कि ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को, और जब वहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो ये उसको ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है मायोग्लोबिन इज़ कॉल्ड मसल हीमोग्लोबिन, जस्टिफाई। इसका रीज़न यही होता है, वैसे तो ये जस्टिफिकेशन है, आप खुद सोचें इसके बारे में, तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो फिर आफ्टर होम टास्क सबमिशन हम देखेंगे कि आपको मैं कैसे इसके हवाले से बताऊं। लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि उन्होंने आपसे ना जस्टिफिकेशन पूछी है कि क्यों हम कहते हैं कि मायोग्लोबिन जो है वो मसल हीमोग्लोबिन है। इसका आंसर मायोग्लोबिन के अंदर मौजूद है। आपके क्लियरली इसको पढ़ेंगे तो इसके जस्टिफिकेशंस के पॉइंट आपने ख़ुद लिखने हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको एक स्टेटमेंट पता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मायोग्लोबिन मसल हीमोग्लोबिन ही होती है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये आपने ख़ुद सोचना है। फिर उसके बाद मैं आपको फ़र्दर इसके हवाले से गाइड भी करूँगी, या कमेंट सेक्शन में अगर आपने किसी ने पूछना तो पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो क्लास है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आपने इसको एज अ होम टास्क परफॉर्म करना है, ख़ुद सोचना है इसके बारे में, और फिर जब सबमिशन होगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस हवाले से पॉइंट्स लिखने थे। सो कंपेयर मायोग्लोबिन विद हीमोग्लोबिन, कंपैरिजन है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जस्ट आपके बन रहे हैं, एक हाउ आयरन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन इज़ कॉल्ड मसल हीमोग्लोबिन, जस्टिफाई। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन है ना हाउ आयरन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। ये क्वेश्चन था हाउ आयरन बाइंड्स विद ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पे आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है इस हवाले से। और आई होप कि आपको लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट किए होंगे। बेटा ये जो आपका टॉपिक था ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के हवाले से, तो ये सारा टॉपिक ऐसा है जो कि आपके शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, MCQ ज़्यादा बनते हैं, शॉर्ट ज़्यादा बनते हैं। इसमें से कॉन्सेप्चुअल 2 ही चीज़ें आती हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की करेक्शन कर लेनी है, हाउ आयरन बाइंड्स विद ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है,
तो हाउ आयरन बाइंड्स विद ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। आयरन सेंटर में होता है, स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करता है, और आयरन जो होता है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में है, इसके साथ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव फॉर्म में आके बाइंड करती है। अब 4 आयरन है तो 4 ऑक्सीजन आके बाइंड करेंगे, जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाती है Hb4O2। तो इस तरह से आयरन कंबाइन करता है ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। नीचे है मायोग्लोबिन इज़ कॉल्ड मसल हीमोग्लोबिन। जस्टिफाई करें, तो ये आपका होम टास्क है, आपने खुद इसको परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह फर्दर गाइडलाइन भी दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको जो उसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।